Hello, this is Surjit Thakur, your lecturer in physics. तो बच्चों लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा था तो उसका पाथ कैसे था, और वो प्रूव किया गया था कि उसका पाथ जो था वो पैराबोलिक पाथ होगा। जैसे जैसे जितना जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा उसका पाथ जो होगा पैराबोलिक पाथ होगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसका पाथ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, नेक्स्ट आता है कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ही हम लेके चलेंगे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो क्या होगा। हमें पता है कि बच्चों जब कोई भी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव करेगा तो उसके ऊपर लगेगी फोर्स, और फोर्स दैट फोर्स इज गिवन बाई एफ इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी। ठीक है, राइट। या इसको मैं लिख सकता हूँ बी क्यू वी साइन थीटा, इतनी फोर्स लगेगी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे ले रहे हैं और ये विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज गिवन बाई लॉरेंट्स फोर्स। आपको पता ही है एफ इज इक्वल टू, या एफ एम मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेटिक, तो यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी, इतनी फोर्स लगती है इन जनरल, या बी क्यू बी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे केस, तीन केस आ सकते हैं हमारे पास। केस वन क्या हो सकता है, बैन मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, सपोज बैन द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू दिस, ये भी कंडीशन हो सकती है। जब वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, कहने का मतलब है कि जब थीटा 0 है या थीटा 180 डिग्री है, बच्चों यहाँ पे ये साइन थीटा एंगल जो है वो वी और बी के बीच में एंगल है ये। ठीक है, इसका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, और तो साइन थीटा उसका निकाला जाता है। जब थीटा मान लीजिए जब ये पैरेलल मूव करेगा तो थीटा 0 होगा, जब ये एंटी पैरेलल मूव करेगा तो थीटा 180 होगा। उस केस में कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि बी क्यू वी साइन 0 डिग्री ले लो और 180 डिग्री ले लो, दोनों केसेस में ये 0 टर्म हो जाएगी। इसका मतलब नो फोर्स विल एक्ट, नो फोर्स, ऐसे बोल सकते हैं नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट, क्लियर हो गया, ये केस 1 हो गया। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में देखो क्या, केस 2 में क्या कंडीशन होगी। मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये ले लो आप, क्रॉस क्रॉस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। क्रॉस क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पेन की टिप की तरफ, चलो इसके डायरेक्शन ले लेते तो मतलब ऐसे है, पेन की टिप जो है वो कागज़ के अंदर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो कर रहा हूँ क्रॉस से। ठीक है, राइट। और मान लीजिए इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव किया, सपोज यहाँ पे आ जाएगा चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी कंडीशन, ये 3 यहाँ पे लेते हैं। सपोज चार्ज पार्टिकल ये है, ये इसको ले लो आप पी, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं पहले चार्ज पार्टिकल, राइट। सपोज चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव किया, लेट अस सपोज जब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कहने का मतलब है कि इसका ये क्यू चार्ज पार्टिकल मान लीजिए पी के ऊपर है और इसका विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, राइट। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो आपको पहले बताया था कि दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को सेट करूं तो आप देखिए ये फोर्स को, अंगूठा जो थंब जो होता है दैट रिप्रेजेंट फोर्स, ये फिंगर जो है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये फिंगर जो है वो करंट को, करंट का मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, अक्सर हम कन्वेंशनल करंट ही लेते हैं, जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में हम करंट को लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया वी सॉरी, ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये फोर्स आ गया। आप देखते हैं इसको सेट करके देखो क्या है। तो आप अगर सेट करूँगा तो क्या मैं सेट ऐसे नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए, ये फिंगर जो है अलोंग बी, राइट, ये फिंगर जो है एकदम से, ये फिंगर तो नीचे को रहेगी, ये मेरी 4 फिंगर जो है वो एकदम से ये नीचे को रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे को है। तो अंगूठा किधर को जा रहा है, थंब किधर को जा रहा है, इनसाइड, ऐसे जा रहा है,
इसका मतलब फोर्स इधर को लगेगी, राइट। अगर मैं ये पोजीशन ले लेता हूँ, इस पोजीशन को सपोज चलो क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक पोजीशन है क्यू, सपोज चार्ज पार्टिकल क्यू यहाँ पे है और ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज ये वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे लीजिए वेलोसिटी इधर को है, क्यू कैपिटल क्यू के ऊपर ये है, प्लस क्यू चार्ज लाई कर रहा है, अभी इधर को है। तो अब जब हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे तो आप देखिए अभी ऊपर को है तो ऊपर को लेंगे, हाथ मुझे ऐसा रखना पड़ेगा, राइट। फोर फिंगर मुझे नीचे को रखनी पड़ेगी, तो मेरा अंगूठा किधर को आ रहा है, आप देख सकते हो कि अंगूठा मेरा जो है वो दैट इज इनसाइड, ठीक है। तो मतलब फोर्स जो है वो यहाँ पे लगेगी। सिमिलरली जब ये क्यू आर के ऊपर पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल, सपोज इसकी वेलोसिटी जो है वो, मतलब कंडीशन दूसरी कंडीशन केस 2 कौन सा है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर, दूसरा, ठीक है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वी परपेंडिकुलर टू वी, जैसे मर्जी हो जाए, और वी परपेंडिकुलर टू वी, तो क्या होगा इस केस में, अगर ये वी इधर को है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर को है, तो अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ, तो आप देखोगे मेरा अंगूठा इस तरीके से सेट करना पड़ेगा मुझे, इस तरीके से, ठीक है, ये नीचे को, ये इधर को लेनी पड़ेगी, इस टुवर्ड दिस डायरेक्शन, और मेरा थंब जो है वो जो रिप्रेजेंट करेगा मेरी पेन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ को आ गया, फोर्स इधर को आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अब आपने क्या देखा, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो वो क्या पाथ उसका ऐसे नहीं बन रहा है, सर्कुलर, राइट। ये आगे जब कोई चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v जो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। वो हमने इसके राइट लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फोर्स की डायरेक्शन मापी, और हमने देखा कि फोर्स होगी इन ऑल द केसेस फोर्स इज इनसाइड, अंदर को फोर्स जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ फोर्स जा रही है। तो वो आपको पता ही है, जब सारी फोर्सेस एक तरफ अंदर को लगेंगी तो किसी एक सेंटर के इर्द गिर्द जो फोर्स लग रही है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू v देन दैट चार्ज पार्टिकल विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। बस इतनी सी बात है, समझे आप, यहाँ पे लीजिए और डिस्क्रिप्शन से जो है वो आप नोट जो है वो ले सकते हैं। हमें पता कि फोर्स किसके बराबर होती है, लिख दो मैं यहाँ पे क्यू वी साइन थीटा, ओके। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो साइन 90 डिग्री, ओके। तो साइन 90 डिग्री कितना होगा आपको पता है, 1 होता है, क्यू वी दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स विच विल एक्ट ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। एंड दिस फोर्स is always perpendicular to the direction of motion of the particle as well as to the magnetic field. ये फोर्स जो होगी ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये दो चीज़ें आ गई। तो दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट। अब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ये तो हमें क्लियर हो गया। जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो चलो हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल का मास जो है वो स्मॉल m है, राइट। और सपोज इसका ये जो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही है आपको, ये फोर्स F जो अंदर की तरफ लग रही है, तो ये हो जाएगा mv²/r, राइट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिली, ये कहाँ से निकली, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो आ रही है दैट इज F इजिकल टू, यहाँ से मिल रही है इसको। जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके ऊपर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो पैदा हो रही है, लेकिन इसको सेंट्रीपिटल क्यों पैदा हो रही है, ड्यू टू दिस फोर्स, और जो किसके बराबर है, क्यू वी के बराबर। इसका मतलब दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। ये चीज़ है FC इज इक्वल टू FM, मतलब mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी, mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ से आप r निकालो आप, तो यहाँ से इधर उधर करके r जो होगा वो क्या आ जाएगा, कोई r को एक तरफ रखो बाकी को तरफ ले जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा mb/qv, mb/qv, right? You remember this. This will be the radius of that path. क्लियर होगी बात।
अब ये जब गोल गोल घूम रहा है, इसका रेडियस भी आ गया, ये गोल गोल घूम रहा है, तो नेचुरली ये गोल गोल घूम रहा है तो इसकी दौड़ रहा है, तो इसको भी इसका किनेटिक एनर्जी भी कुछ होगी। बड़ी विल द किनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, किनेटिक एनर्जी हाफ एम, इसका मास ही है एम बी स्क्वायर, राइट। या इसको मैं यूँ हो सकता हूँ हाफ एम वी, वी यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालो वी, यहाँ से वी कितना आ जाएगा, क्यू वी सॉरी वी आर अपॉन एम, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम का स्क्वायर, राइट। ये किनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, ये अपॉन 2 है, ठीक है, क्लियर होगी बात हो। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये एम स्क्वायर आ जाएगा ना, देखो अच्छा 1/2, 2 इधर ले गया मैं, इसको छोड़ दो यहाँ से, तो ये कुल मिला के आ जाएगा, ये एम स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एम स्क्वायर एक एम से एक एम कट गया, 2 इधर हो जाएगा, तो ये अपॉन 2 एम आ जाएगा। तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी जो होगी वो इसके बराबर आ गई 1/2, ठीक है, एम को छोड़ दो, इसको एम कट के इधर आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, राइट। तो ये किनेटिक, इस किनेटिक एनर्जी के साथ ये यहाँ पे घूम रहा है। जब इस किनेटिक एनर्जी के साथ घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि ये एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से चला क्यू से चला, क्यू से चलते चलते क्यू तक पहुँचने में कितना इसने टाइम लगाया, वो उसका टाइम पीरियड होगा। और टाइम पीरियड आपको पता है टोटल सर्कमफ्रेंस जो कि 2πr है अपॉन स्पीड, स्पीड का मतलब जो भी आपने वेलोसिटी निकाली तो मतलब 2πr अपॉन अभी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2π अपॉन अभी, ऐसे रहने दो। और आर कितना निकाला हमने लास्ट टाइम, आर 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 की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, ये पुट कर दो यहाँ पे एम बी अपॉन क्यू बी, समझा की बात। तो 2πm अपॉन क्यू बी आ गया कट कटा के ये, ठीक है 2πm, ओके 2πm अपॉन क्यू बी, ये बी से बी कट गया, ये चीज़ आ गई। तो ये टाइम पीरियड आ गया, याद रखना आपने इस चीज़ को। जब इसका ये टाइम पीरियड आ गया तो नेचुरली इसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी। तो आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है दैट इज रेसिप्रोकल, यहीं लिख दो तो फ्रिक्वेंसी 1/2, तो फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई क्यू बी अपॉन इसका उल्टा हो जाता 2πm, राइट, दिस विल बी द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, बात समझ में आएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड जो आ रहा है हमारे पास, टाइम पीरियड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल बी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम पीरियड जो है वो, योर टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड जितनी मर्जी हो, कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस कोई फर्क नहीं, छोटा रेडियस, छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी, सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्लियर हो की बात, एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगले पेज के ऊपर ले लेता हूँ, देखिए आप, हमने फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी निकाली, क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी निकाले। तो ये या टाइम पीरियड हमने इसका उल्टा निकाला 2πm अपॉन क्यू बी, ओके। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ टाइम पीरियड को, तो देखो 2π/क्यू अपॉन m इंटू बी, ऐसे भी लिख दूँ, कोई फर्क थोड़ा पड़ा, ये m को मैं नीचे है तो Q/m हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये टाइम पीरियड आ गया। सिमिलरली अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो ये इसको मैं, ये हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, Q/m b अपॉन 2π, ये उसको उल्टा आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी ना हमारे पास। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं, तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी या टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या तो Q/m के ऊपर डिपेंड कर रहा है या b के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों आपने याद रखना कि Q/m जो होता है रेशियो ऑफ द चार्ज टू मास, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। Q/m जो है वो स्पेसिफिक चार्ज, मतलब टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी यदि या तो Q/m के ऊपर डिपेंड कर रही है या इसकी मैग्नेटिक फील्ड B के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये गोल गोल घूम रहा है, जब फ्रिक्वेंसी की बात आती है तो सिंपली एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं।
एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये सारी टर्म जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, हमें पता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। और ओमेगा किसके बराबर होता है, याद होगा आपको, 2 पाई न्यू। बस न्यू की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई न्यू कितना निकाला ऊपर हमने, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, ओमेगा ही है, क्यू बी ओवर एम, दिस विल बी योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और इसको इसकी लैंग्वेज में इसको जायरो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, G/R-O, जायरो फ्रिक्वेंसी। राइट, क्लियर होगी बात। तो ये तो था कि जब परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फिर हमने वहाँ पे सर्कुलर पाथ का सर्कल का रेडियस भी निकाल लिया, उसकी वेलोसिटी भी निकाल ली, उसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया, ओके, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, उसका फ्रिक्वेंसी निकाल ली। ये सारी टर्म्स जो है वो वहाँ से जिस सर्कुलर पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसकी हमने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली है। राइट, क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारा थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर एट सम एंगल। पहले आ गया या तो 0 डिग्री के ऊपर या 180 के ऊपर, दूसरा था 90 डिग्री के ऊपर, तीसरा था किसी भी एंगल के ऊपर। अब मान लीजिए मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ले लेते हैं बी, राइट। अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट में डिवाइड करूं तो ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट में, पहले कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं। चलिए 100 एक्स ले लो, इसको बाय ले लो, इसको जेड ले लो, ये परपेंडिकुलर होगा आपकी तरफ होगा, ठीक है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर किया, कर सकता है ऐसे एट एन एंगल थीटा, ये वी है। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल वी जो है वो एट एन एंगल थीटा टू द बी, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे एंटर किया। अब देखते हैं कि अब क्या होता है, क्लियर होगी बात। अब जब ऐसे में सिचुएशन लो, आपको रेजोल्यूशन पे वेक्टर जब आप पीछे जाएं, इसका मतलब वी जो है वो ऊपर को भी जा रहा है और आगे को भी जा रहा है। इसका मतलब बी के दो कंपोनेंट है, तो इसका एक कंपोनेंट जो बोलता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो वो हो गया बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आएगा बी साइन थीटा। इसका मतलब अब जब चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा इसके अंदर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है, ऐसे परपेंडिकुलर इनसाइड द, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो आगे लॉन्ग एक्स एक्सिस जा रही है, सॉरी। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे एंटर करेगा, तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ओके। बी कॉस थीटा के कारण ये आगे को जा रहा है और बी साइन थीटा के कारण ये ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब इसका मोशन दो टाइप्स का, इसका मतलब इसके ऊपर दो टाइप की वेलोसिटी काम कर रही है, ओके। एक तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये है और एक वर्टिकल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे ऊपर वाली को बोलेंगे हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो जब चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा along the direction of the magnetic field, no magnetic force act on the charge particle, क्योंकि हमें पता कि f जो होता है वो v वेलोसिटी, तो यहाँ पे v cos थीटा आ जाएगा, ओके। v cos थीटा, ये v की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे, ओके। आगे क्या होता है b sin थीटा, ओके, राइट। अब b cos थीटा ये गया आपका, b भी आपका ये गया, तो v cos थीटा और b के बीच में यहाँ पर एंगल जो बना वो 0 डिग्री का बना, तो मतलब m v cos थीटा b साइन 0 डिग्री, इसको 0। इसका मतलब ये हो गया b cos थीटा कंपोनेंट के कारण यहाँ पर कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रही है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब ऊपर वाले ले लेते हैं, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b cos थीटा। इसको दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, बिल्कुल sin 90 यहाँ पे हो जाएगा m और v क्या हो जाएगा, आप पुट करके sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, sin 90 डिग्री, ठीक है। तो sin 90 डिग्री 1 होता, तो इतनी फोर्स जो भी उसके ऊपर लगी, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा के कारण जो है इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण इसके ऊपर फोर्स जो है वो नहीं लग रही है, ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर जो वर्टिकल v साइन थीटा के कारण ये साइन 90 की बात होती है, जब 90 की बात आती है तो पिछले टॉपिक में हमने क्या किया, जब 90 की बात आती है तो सर्कुलर पाथ होता है। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण दिस चार्ज पार्टिकल टेंड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसका मतलब इसका पाथ जो होगा वो कुछ सर्कुलर ऐसा कुछ बनेगा पाथ,
ठीक है, ऐसे ये डायरेक्शन इसकी आगे, मतलब सर्कुलर पाथ जो बनेगा आप यहाँ पे समझने के ऐसे कुछ बनेगा ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर इसके ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा इसके अलोंग बी एक्सिस 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल इन सर्कल इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब जब गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से मिल रही है इसको, मैग्नेटिक, इस फोर्स के कारण मिल रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये हो गया, क्या मैं इसको लिख दूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या है वी साइन थीटा एम बी स्क्वेयर, मतलब एम बी स्क्वेयर ये होगा यहाँ पे, ये भी समझने बड़ी चीज़, थोड़ी प्रैक्टिस करना इसके ऊपर सारा क्लियर हो जाएगा। एम बी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू और वी साइन थीटा, मतलब वी की जगह पे वी साइन थीटा आएगा, और इंटू बी, यही ना ऊपर, यही तो निकाले मैं साइन 91 होगा तो ये बच गई हमारे पास, ठीक है बात। तो ये क्या आ जाएगा एम वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्यू बी कर दो, इसको इधर ले आओ, क्यू और वी बी, आगे क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू आर, ये इसका रेडियस, अब इसका रेडियस बन गया ये एम बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्यू बी वी साइन थीटा, आगे ठीक है बात, ये आगे रेडियस उसका, राइट। काट दो इसको, अगर ये साइन थीटा तो साइन थीटा कट गया, अब वी से बी कट गया, तो कुल मिला के इसका रेडियस कितना आ गया, इसका रेडियस आ गया एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये इसका रेडियस आ गया। जब कोई चार्ज पार्टिकल नेटल एंगल थीटा इसके अंदर एंटर करा तो इसके रेडियस आ गया, बस वही है। उसके बाद रेडियस जब ये आ गया तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए आपको पता कि 2 पाई आर अपॉन क्या होता है स्पीड, और स्पीड यहाँ पे कितनी है, अरे भाई वही साइन थीटा, ये कंपोनेंट आ गया 2 पाई आर अपॉन बी साइन थीटा, तो बस हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा इंटू आर कितना निकाला एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा अपॉन ये बड़ा अपॉन क्यू बी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस विल बी द टाइम पीरियड, काट दो जो कटता है, वी से बी कट गया तो ये आ गया 2 पाई एम, चलो लिख देता हूँ 2 पाई एम ओवर क्यू बी, ये क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया इसका, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी इसका उल्टा कर दो, फ्रिक्वेंसी जो कि दैट इज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, दिस विल द फ्रिक्वेंसी। समझा की बात, क्लियर होगी बात। चलिए आगे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो और है, तो उसको देख लेते हैं। अब देखो चार्ज पार्टिकल है अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर 2 कंपोनेंट लग रहे हैं, ओके। एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक तो बी कॉस थीटा लग रहा, एक वी कॉस थीटा लग रहा है कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा के कारण ये सर्कुलर बन रहा है और बी कॉस थीटा के कारण ये आगे को भी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका पाथ कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो इसका पाथ ऐसे होगा, चलता हुआ स्प्रिंग आगे को, इस टाइप के पाथ को बोलते हैं हेलिक्स। जैसे आप पेन का स्प्रिंग के बीच से निकालें ना, पेन का स्प्रिंग निकालिए आप, जो आपके बॉल पेन के बीच में कोई स्प्रिंग होता है, ठीक है, उस स्प्रिंग को देखिए आप, वो स्प्रिंग कैसे होता है, सर्कुलर भी होता है और लंबा भी होता है। कहने का मतलब सर्कुलर भी और लंबा भी होता है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसका इस टाइप का स्प्रिंग होता है, मतलब ये सर्कुलर भी है और आगे को भी चल रहा है। इस टाइप के पाथ को बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलिक्स, राइट। मतलब ऐसे हो गया, ये सर्कल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे बना लेते हैं, यस। इस टाइप से ये मूव करेगा चार्ज पार्टिकल जो विद वेलोसिटी वी इसके अंदर एंटर किया, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे ये आ जाएगी, बी आ जाएगी, ठीक है। अगर पूरा मैं बोला तो ये बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा के कारण सर्कुलर और बी कॉस थीटा के कारण ये स्प्रिंग जो है वो आगे को बढ़ा, और इस टाइप को बोलते हैं हेलिक्स, राइट, ठीक है। और पिच, इसके बाद एक चीज़ और नई यहाँ पे आ रही है, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच का मतलब होता है कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच की दूरी कितनी है, इसको बोलते हैं इसके पिच, राइट। इसको स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन, सॉरी
इन बार यहाँ पे यहाँ ये चीज़ है इन बार एक देखो स्प्रिंग, मैंने आपको बोला कि स्प्रिंग जो है वो आगे को चल रहा है, सर्कल टू सर्कल नहीं, ये सर्कल स्प्रिंग, ये गुलाई जो होगी वो ऐसे होगी। गुलाई कैसे होगी, जैसे पेन, मेरे पेन को देखिए, ये ऐसे करके आगे को चलेगी। एक पूरे कंप्लीट चक्कर में उसने कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसकी पिच कहलाती है, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में उसने कितना लीनियर डिस्टेंस मूव किया वो उसकी पिच कहलाती है। और पिच के लिए आपको पता ही है, पिच एक डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सी है, बी कॉस थीटा, टाइम कौन सा है, टी, ये चीज़ है कि पिच, राइट। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, बी कॉस थीटा, टी कितना निकला 2πm/क्यू बी। तो ये हमारे पास आ गया पिच, इतना ले लेते, दिस इज अ पिच। क्लियर हो गई बात। तो ये बच्चों वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल था, और ये जो था वह विदाउट प्रैक्टिकल वर्क जो होगा, ये विदाउट आपको कुछ बताए इस तरीके से प्रैक्टिकल बताने के बिना जो है वो संभव नहीं हो पाता है इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, ये बार बार आगे पीछे करके देखिए, ताकि आप लोग जो है वो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार फिर सुन लीजिए, चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर उसका पाथ पैराबोलिक पाथ था, और जब उसके बाहर निकला तो वो स्ट्रेट पाथ हो गया। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया, पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जब किसी एंगल थीटा के ऊपर एंटर करेगा तो वो हेलिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो हेलिक्स होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ भी एज वेल एज लीनियरली वो आगे को भी वो बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है इस वीडियो का पूरा आनंद मिलेगा, और आप लोग जो है वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे साइक्लोट्रॉन के बारे में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।